तू तो गेली है। अब इंग्लिश मीडियम वाली समझे नहीं, उसने मेरे खट काउंटर क्वेश्चन किया, बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं उसको थोड़ी कहता तू बावड़ी है, इतनी तो अक्कल मेरे में ही। उसने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वह तो खुश होकर मेरे गले लिपट की बोली, देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये अपनी भाषा की मस्ती है। मैं आजकल जयपुर शिफ्ट हो गया, अब गांव की कल्चर और शहर की कल्चर में थोड़ा फर्क है। मेरी वाइफ के साथ जब मैं पार्टी में जाता हूं तो मेरी वाइफ हमेशा गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो बोले तुम मर्द लोग नहीं जानते, ये लेडीज का मामला है। मैंने कहा समझाओ। बोले जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, विनीत जी वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। अज्ञात आशंका, वाह। कौन रिस्क ले जी बिना मतलब की अपने को। अरे ये विनीत जी मेरे को कहते हैं याद है, तू कविता विता सुनाता है अच्छी बात है, पर अपनी पत्नी के बारे में, लुगाई के बारे में थोड़ी ढंग से बोला करो। मैंने कहा क्यों? बोले लुगाई जो होती है बीबी, वो भगवान का प्रसाद होती है। हाँ। उसको बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, फिर एक बात बताओ, अगर लुगाई भगवान का प्रसाद होती है तो ये जो आजकल गर्लफ्रेंड होती है ये क्या है? ये भाई तो ज्ञानी। मैंने कहा लुगाई अगर भगवान का प्रसाद है तो आजकल ये गर्लफ्रेंड होती है, वो क्या है? बोले है तो यही प्रसाद, पर ये बेरुंजी का प्रसाद है। और आप जानते हो बेरुंजी के प्रसाद को कभी घर नहीं ले जाना चाहिए। भाई बढ़िया है, वाह वाह। ये तो कांकड़ तक का मामला है, कांकड़ तक का है ना। अच्छा ये बीमारी ये भी नहीं है। ये मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया। मैंने एक बैंक वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब गर्लफ्रेंड और बीबी में अंतर बताएंगे जरा। वो बोले क्यों नहीं, श्योर। मैंने कहा बताओ वाइफ और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है? बैंक वाले ने कहा जी देखो, लुगाई जो होती है वो सेविंग अकाउंट है। अच्छा, हर योजना का खाता इसी में आता है, हालांकि इसमें इंटरेस्ट बहुत कम आता है। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले ये है करंट अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं चालू खाता। मिनिमम 10,000 का बैलेंस तो रखना ही पड़ता है। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा भाई बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे जरा। वो बोले बिल्कुल बताएंगे। मैंने कहा बताओ। पुलिस वाले ने मेरे को बताया। बोले बीबी जो होती है वो है सैलरी, तनख्वाह, वेतन। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले ऊपर की कमाई। अब आप जानते हो आदमी की सैलरी चाहे कितनी अट्रैक्टिव हो, लेकिन जो ऊपर की कमाई में मजा आता है। यार सही कह रहे हो तुम, तालियां ही नहीं बजा रहे हो। मैंने पूछा एक सब्जी वाले से। मैंने कहा भाई साहब आप बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे? वो कहा ठीक। मैंने कहा बताओ। बोले बीबी होती है वो होती है लौकी, बाबा रामदेव वाली। क्या? कद्दू, लौकी, जो स्वाद में कड़वी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। सुबह कड़ी बना लो, दोपहर में हलवा बना लो, शाम को सब्जी बना लो, अलग अलग जूस पी लो, लौकी पी लो। फिर मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले वो होती है मूली। प्रयोग के बाद 4 आदमियों के बीच बैठो तो कभी भी इज्जत जा सकती। मैंने एक एयर टिकट बनाने वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप बताएंगे बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर? वो एयर टिकट का काम करता था। उसने कहा भाई साहब बीबी जो होती है वो होती है पायलट की तरह, हमेशा कमांडिंग मोड में, यूं एटीट्यूड में, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, आपकी तरफ ध्यान नहीं देती। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले वो एयर होस्टेस की तरह, अंदर घुसते ही झुक करके मुस्कान देती है, लाइट जलाओ तो तुरंत बुझा देती है, और आपको यह भी बता देती है कि संकट में किस दरवाजे से निकल करके भागना है। मैं क्या है, मैं तालियां झूम के बजा दिया। वाह वाह, जिंदाबाद।
तो देखो मैं तो ऐसी मस्ती वाला कवि हूं, इनकी तरह वीर रस वाले कवियों की तरह मेरे में ज्यादा लक्षण है नहीं। अच्छा आजकल वीर रस के कवियों के भी दिन बहुत खराब चल रहे हैं, सही बताऊं। जब से मोदी जी आए हैं पहले पाकिस्तान की कविताएं सुना सुना के 10-20 वर्ष तक लोगों का खून पी गए, अब पाकिस्तान का मामला निपट गया। फिर 370 कश्मीर आया तो मोदी जी ने वो भी निपटा दिया। आजकल इनकी वो कविताएं भी बेकार। राम जन्मभूमि पर लिख के बहुत कमाई की इन्होंने, अब राम मंदिर भी बन जाएगा, फिर बेरोजगार। अब आजकल बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की पकड़ा दी। मैं तो इनको कहता हूं लिखना मत, मोदी जी बहुत खराब आदमी है, ये आपकी कविता खराब करने के लिए कुछ भी कर सकता है ना। तो अपन इसी मस्ती वाले आदमी, आनंद की बात है। अभी हम यहाँ बैठे थे, हमने राजेश जी से कहा चाय भिजवाओ, चाय मंगाई तो इन्होंने कॉफी भिजवाई। अरे मैंने कहा मैं क्या हुआ, बोले मधु जी ने कहा टी कम। टी कम टी कम। अरे ये करते करते अच्छा ये कह रहे थे वो टीकम जी कंजूसी कर रहे हैं, उनमें उनका कोई दोष ही नहीं है। अच्छा। उनके नाम में ही कम लिखा हुआ है, आप क्या करवाओगे। कम करने का उनका काम है। मैं हंसी मस्ती से आपको जुड़ने के लिए कह रहा था, मैं अब शुरू होना चाहता हूं, इतनी देर तो मैं ही मजे ही ले रहा था। तो देखो जयपुर में मैं रहता हूं, जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते। एक अंग्रेज आया मेरे घर, मैंने उसको कृष्ण के नाते दी स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस। अरे मैंने कहा सुन दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन, उसने कहा व्हाट गुलाब जामुन। अंग्रेजी में पूछा व्हाट गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की अंग्रेजी मेरे को नहीं आती, बोला व्हाट गुलाब जामुन। मैंने कहा दिस इज एनर्जी कैप्सूल। 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया, उसको बड़ा मजा आया, बोले वेरी नाइस वेरी टेस्टी, हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट, ये बना कैसा है, इसमें क्या डाला है। अब मेरे को अंग्रेजी मुश्किल से आती थी, अब उसको जवाब क्या दूं। बोले हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट। मेरे को जितनी अंग्रेजी आती थी उतनी तो सरकाई, बाकी अपने मारवाड़ी बुद्धि लगाई। बोले हाउ यू मेड बाय विच इंग्रेडिएंट। मैंने कहा सर इट कंटेन बटर शुगर मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया। अरे मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वाह वाह बट व्हाट इज मावा। अब अंग्रेज मावा भी क्या जाने, मावा की अंग्रेजी मेरे को नहीं आए, लेकिन विनीत जी अपन तो इंटेलिजेंट आदमी, बोले व्हाट इज मावा। अरे मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, थ्रू मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट आल्सो यूज इन एवरी सावा सो वी कॉल्ड इट मावा। पास में मेरी माँ बाजरी कूट रही थी। बाजरी मारवाड़ की बाजरी थोड़ी गोल्डन ग्रेन सोने जैसी होती है, उसने बाजरी देखी नहीं थी, बाजरी मूसल से कूट रही थी खिचड़ा बनाने के लिए। मेरी माँ, अंग्रेज पास आया, उसने कहा गोल्डन ग्रेन सोने का धान, वाह नाइस गोल्डन ग्रेन, बट टेल मी व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी, यानी तुम्हारी माँ इसको इतनी निर्दयता से इस मूसल से क्यों कूट रही है। ऐसा करके उसने भरी बाजरे की मुट्ठी और खाई तो उसके लगी टेस्टी। उसने कहा यार वेरी नाइस वेरी टेस्टी वेरी स्वीटी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। फिर भरी मुट्ठी फिर खा ली और फिर बोला वेरी प्रीटी वेरी टेस्टी वेरी स्वीटी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। ऐसा करते करते भाई जी वो 10-12 मुट्ठी बाजरी खा गयो। उस समय तो उसके कुछ नहीं हुआ। प्रभात वेला में सुबह ट्रैफिक जाम, वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ मेरे पास आया, बोले मिस्टर मारवाड़ी अपनी मदर को बोलना 2-4 मुसड़ मेरी तरफ से भी मारो। ये अपने राजस्थानी धान के मजे हैं। तो मैं आपको एक इसी माध्यम से जोड़ना चाहता हूं। बहुत अच्छा, ये भी बाजरे के सताए हुए हैं। ये नहीं ये बाजरे के सताए हुए, ये टीकम जी के साथ है तो सारे गुण इनमें भी वही है। बेचारा केजरीवाल झूठ नहीं बोलता है, सब मिले हुए हैं जी। ये अपन सोच रहे हैं बीजेपी वाले कहा कुछ नहीं, इनको पैसे कम कराने थे। हाँ, दोनों भाई लग गए, दोनों भाई लग के करवा लिए। और अपने को तो क्या है 5 साल इनको झेलना है और 5 साल इनको झेलना है। मैं बताना चाहता हूं, आपको पता होगा पिछले दिनों मैगी पर बैन लगा। उसमें जहरी नूडल्स में वो
कार्बोनेट और सोडियम की मात्रा जितनी होनी थी उतनी नहीं पाई गई। तब मैंने एक कविता लिखी। आजकल क्या प्रचलन आ गया जंक फूड खाने का, फास्ट फूड खाने का। जैसे स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता, उल्टा वास्ट हो जाता है, और ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। आजकल नई पीढ़ी के बच्चे जो मोटे मोटे हो रहे हैं,